नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए ओशो की एक नई कहानी लेकर आया हूं और एक नई सीख लेकर आया हूं। दोस्तों, यह ओशो की कहानी है और इस कहानी को पूरा सुने, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें। और आप जानते ही हैं कि ओशो की कहानियाँ एक नए मानव को जन्म देती हैं और एक नए समाज का निर्माण करती हैं। इसलिए इस कहानी को पूरा सुने, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको ओशो की कहानी की तरफ ले चलते हैं। जैसे कि दो मित्र थे और एक मित्र धार्मिक था, जो कि भगवान में बहुत विश्वास रखता था, भगवान को बहुत मानता था। लेकिन वहीं पर एक मित्र था जो कि वह मेहनती था और उसे अपने कर्म और मेहनत पर ज़्यादा अधिक विश्वास रहता था। तो होता क्या है, उन दोनों मित्रों ने मिलकर के 1 बीघा जमीन को खरीदा और उसमें फसल बोई और दोनों ने मिलकर उस 1 बीघा जमीन में फसल बोई और समय बीतता गया। लेकिन जो मेहनती था मेहनती मित्र खेतों में जाता और काम करता था, लेकिन वहीं जो धार्मिक मित्र था वह मंदिर में जाता और मंदिर में जा कर के ईश्वर से अच्छी फसल होने के लिए प्रार्थना किया करता था। होता क्या है, धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन उनकी अच्छी फसल तैयार हो गई। तो दोनों ने मिल करके उस फसल को बाजार में बेच दिया जा करके। तो जब दोनों बाजार से बेच करके फसल आए, धन लेकर के आए, तो जो मेहनती मित्र था, जो खेतों में दिन रात काम किया करता था, तो उसने कहा धार्मिक मित्र से कि देखो भाई, इस धन का ज़्यादा हिस्सा हमें मिलना चाहिए, इस धन के ज़्यादा हकदार हम हैं, क्योंकि हमने खेतों में दिन रात मेहनत की है, इसलिए इस धन पर ज़्यादा हक हमारा है। तो फिर धार्मिक जो मित्र था, जो भगवान में विश्वास करता था, भगवान को मानता था, वह बोला नहीं, सबसे ज़्यादा धन पर अधिकार हमारा है, क्योंकि हम मंदिर में जा कर के ईश्वर से अच्छी फसल होने की प्रार्थना करते थे और आज उसी का यह परिणाम है। ईश्वर जो करेगा वही होगा। तो दोनों मित्र आपस में उलझ रहे थे और बात को लेकर के फैसला कर रहे थे, लेकिन जब उन दोनों से यह बात नहीं सुलझी तो वह दोनों मित्र गांव के मुखिया के पास गए और दोनों मित्रों ने अपनी अपनी बात रखी। तो मुखिया बात को समझ गए। तो गांव के मुखिया ने कहा कि मैं तुम दोनों को एक एक बोरी चावल देता हूँ, जिसमें कंकड़ भी मिले हुए हैं, और तुम दोनों को उन कंकड़ों को चावल से अलग करके लाना है। तो एक जो धार्मिक मित्र था, उसको एक बोरी दी चावल की, उसमें कंकड़ मिले हुए थे। उससे कहा कि तुम यह बोरी ले करके जाओ, चावल की बोरी है, इसमें कंकड़ मिले हुए हैं और कंकड़ और चावल को अलग अलग करके लाना है सुबह। और जो मेहनती मित्र था, उससे कहा कि जाओ, तुम भी यह चावल की बोरी लो, इसमें भी कंकड़ और चावल मिले हुए हैं और तुमको भी इन चावल और कंकड़ को अलग अलग करके सुबह लाना है। तो दोनों मित्र चल देते हैं
लेकिन जो धार्मिक मित्र था, जो भगवान को मानता था, वह गया मंदिर में और वह बोरी वहीं पर रख देता है और भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि हे भगवान, इसमें के कंकड़ और चावल अलग अलग हो जाना चाहिए। और फिर वहाँ से बोरी रख करके वह अपने घर वापस चला जाता है। वहीं पर जो मेहनती मित्र था, उसने क्या किया, वह रात को गया अपने घर और रात भर उसने चावल और कंकड़ अलग किए। कंकड़ को उसने बीनना शुरू किया। रात भर उसने कंकड़ बीने और कंकड़ चावल को अलग अलग कर दिया। होता क्या है, जब दोनों मित्र सुबह हुई तो वह जो धार्मिक मित्र था वह गया तो उसने सोचा, बोरी उठाई और सोचा कि कंकड़ तो भगवान ने अलग कर दिए होंगे, और वह बोरी ले करके मुखिया के घर चल देता है। वहीं पर जो मेहनती मित्र था उसने कंकड़ और चावल को अलग किया और वह भी ले करके अपनी बोरी मुखिया के पास चल दिया। होता क्या है, मुखिया ने जो मेहनती मित्र था उसके चावल देखे तो चावल बिल्कुल साफ थे, और जो धार्मिक मित्र था उसके जब चावल देखे तो जस के तस ही बने रहे, कंकड़ और चावल एक में ही मिले हुए थे। तो उस मुखिया ने कहा कि तुम यह बोरी कहाँ लेकर के गए थे? तो वह कहने लगा कि मैंने तो भगवान को माना, इसलिए भगवान पर विश्वास किया और इसलिए मंदिर में हमने बोरी यहाँ रख दी थी ताकि भगवान हमारे कंकड़ और चावल को अलग अलग कर दें। फिर उस मेहनती मित्र से पूछा कि तुमने क्या किया था? तो वह मेहनती मित्र कहने लगा कि हम गए थे, हमने पूरी रात चावल और कंकड़ को अलग किया, तब जा कर के चावल और कंकड़ अलग हो पाए हैं। तो फिर वह जो धार्मिक मित्र था, भगवान को मानता था, वह कहने लगा इसका मतलब भगवान झूठा है, भगवान को नहीं मानना चाहिए। तो फिर मुखिया बोले, नहीं, तुम्हारा यह कहना बिल्कुल गलत है और तुम्हारी सोच भी गलत है। मुखिया कहने लगे कि एक बात ध्यान रखो, अगर भगवान को ही तुम्हारी जगह पर चलना होता तो तुम्हें वह पैर क्यों देते? अगर भगवान जी को तुम्हारी जगह पर ही देखना होता तो तुम्हें वह आँखें क्यों देते? अगर भगवान जी को ही तुम्हारी जगह पर भोजन खाना होता तो वह तुम्हें मुंह क्यों देते? अगर तुम्हारी जगह पर ही भगवान को कर्म करने होते तो वह तुम्हें हाथ क्यों देते? तो वह जो धार्मिक मित्र था वह समझ गया कि ईश्वर ने हमें शरीर दिया है, हाथ पैर दिए हैं, कर्म करने के लिए दिए हैं। इसलिए दोनों मित्र फिर क्या होता है, दूसरी फसल उगाते हैं और पहले से भी ज़्यादा उनकी अच्छी फसल होती है, और धार्मिक मित्र और मेहनती मित्र दोनों उसमें मेहनत करते हैं और फिर मज़े से अपना घर बनवाते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ इस कहानी से आपको बहुत अच्छी सीख मिली होगी। और दोस्तों, इस वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि समाज जागरूक हो सके और समाज को एक नई दिशा मिल सके। यह मैं ओशो की कहानी आपके सामने रखी है। और दोस्तों, मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक ओशो की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।